नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भोजन और विचारों का हमारे ऊपर जो है किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तथा भोजन जो है पकाते वक्त हमारे जिस प्रकार के विचार होते हैं, जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं, वो उस भोजन में भी प्रवाहित करती है और उसके ज़रिए जो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा वो विचार तथा भावनाएं उसके भीतर भी जो है प्रभावित करेंगी। ये सारी बातें मैं अनुभव सहित आपको बता रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। देखिए, जैसे जहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ विचारों की संख्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि निरंतर हम सब लोग विचार उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छे विचार, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के विचार हम सब निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं और वही विचार पुनः हमारे पास वापस आते हैं। हमारे या दूसरों के द्वारा निकाले गए विचार हमारे भीतर आते हैं। ये एक कारण है कि आप देखेंगे कि शहरों में जो साइकोलॉजिकल समस्याएं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज़्यादा है। हालांकि इसका इम्पैक्ट भोजन के ज़रिए भी पड़ता है। डेफिनेटली मैंने दोनों चीज़ें बोली ना आपको, कि एक तो विचार है, दूसरा है भोजन। ठीक है, दोनों से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे विचारों पर। जैसे ही हम खाली स्थान पे जाते हैं, जैसे कि पहाड़ ले लीजिए, ठीक है, समुद्र के किनारे ले लीजिए या किसी नदी के किनारे, वहाँ आप देखेंगे कि आपकी विचारों की संख्या बहुत एकदम रेड्यूस हो गई और वहाँ जाके आप शांत हो जाते हैं एकदम। ठीक है, शांति क्या है? मन में जब चंचलता कम हो जाए तो वही शांति है। मन में विचार एकदम कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वही शांति है। और ऐसे स्थानों पे जाके विचारों की संख्या बिल्कुल रेड्यूस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है और मन हमारा शांत हो जाता है। बात केवल इतनी सी है। बात कितनी सी है? विचारों की बात है। विचार बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं भौतिक चीज़ों के ज़रिए, जैसे कि भोजन। एक व्यक्ति जिन विचार तथा भावनाओं से भोजन बना रहा है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें कि भोजन बनाते वक्त एक व्यक्ति की जो विचार तथा भावनाएं हैं वो उस भोजन में भी प्रवाहित कर जाएंगी। छूने से तो और जल्दी प्रवाहित होगी, है ना। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो फिर वो नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही विचार हमारे भीतर ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विचारों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है और हमारा व्यक्तित्व, हमारा फ्यूचर, हमारा जो है स्वास्थ्य, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें विचारों का बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्यों ना हम इन चीज़ों पे भी फोकस करें, डेफिनेटली करें, यदि हमें स्वस्थ रहना है ना, कि किस प्रकार के विचार हमें उत्पन्न करने हैं, किस प्रकार के विचार हमें ग्रहण करने हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि विचार तथा भोजन किस प्रकार से हमारे मन, स्वास्थ्य इत्यादि इन चीज़ों को प्रभावित करता है। धन्यवाद।